हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष हेयर एंड आज हम लोग फिर लैमेज थ्योरम पर एक और न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। आज हम लोग लैमेज थ्योरम को यूज करना प्रॉपर वे में सीख लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैमेज थ्योरम क्या था। तो लैमेज थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि 3 कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब 3 कोप्लानर फोर्सेस किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, उन्हें इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो लैमेज थ्योरम के हिसाब से क्या कंडीशंस आता है, तो देखो F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है, F3 अपॉन साइन बीटा आता है। तो यहाँ पे ध्यान से गौर करने वाली बात यह है कि यार F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा होता है। तो केवल इसको आपको ध्यान में रखना है एंड बाकी अच्छे से आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लैमेज थ्योरम पे बेस्ड। देखिए इस प्रॉब्लम में बेसिकली आपको ये दिया गया है, दो 1000 न्यूटन के दो लोड हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं या स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। तो आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी बी सी एंड सी डी, मतलब ये स्ट्रिंग में आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, ये स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है, ये भी टेंशन में आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे बी पे 3 फोर्सेस लग गए ना। लैमेज थ्योरम में 3 फोर्सेस का लगना बहुत ही नेसेसरी है। तो यहाँ पे एट पॉइंट बी पे भी देखो इधर 3 फोर्सेस लग गए एंड सी पे भी 3 फोर्सेस लग गए। तो यहाँ पे हम लोग दो जगह पे, एक बी पे और दूसरा सी पे लैमेज थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बी पॉइंट पे लैमेज थ्योरम लगाने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, तो बी पॉइंट पे तीनों फोर्सेस का जो एंगल होता है ना, अल्फा बीटा और गामा, वो पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे टोटल एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेसिकली देखो ये और यहाँ पे भी ऐसे ही ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए एंगल कैसे कैलकुलेट होगा। आपको पता चल रहा होगा जो ये लाइन है वो ये वाले लाइन के क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर ये वाला पैरेलल है दोनों लाइन आपस में और यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो ना कितना होगा, 30 डिग्री होगा सिंपल। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये 30, तो कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गया ना। और स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है, ये टोटल कितने का बनता है, 180 का बनता है। तो अगर ऊपर ये 30 डिग्री है तो बाकी ये बचा हुआ एंगल जो इतना है वो कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोल सकते हो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री का हो जाएगा। आई थिंक बहुत ही आसान है। देखो ये 30 डिग्री है तो दोनों पैरेलल है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ये अगर 30 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितना बनता है, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा 180 डिग्री। ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, 150 डिग्री होगा। आपको देखिए यहाँ पे 120 डिग्री दिया गया है, तो ये वाला एंगल अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो देखो कितना हो जाएगा, ये 30 और प्लस 120 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और ये अगर थर्ड एंगल आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो यहाँ पे भी वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल कितने डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक टोटल बन रहा है 180 का। ऊपर में है यहाँ देखो ये 120, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, मतलब ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। तो एट पॉइंट बी पे आप लोग देखो ये और ये इनके बीच का एंगल है 150, ये और ये इनके बीच का एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री, और ये इसके बीच का एंगल आपको मिल गया कितना, 150 डिग्री मिल गया। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, आपस में पैरेलल हैं। आपको पता होगा ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री एंगल बनेगा। क्लियर है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो, ये लाइन मतलब ये जो 1000 न्यूटन का है, ये भी 1000 न्यूटन का है, दोनों ही आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे अगर 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी इसका जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। समझ रहे हो आप लोग। देखो ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब यहाँ पे अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल 180 ना, तो 180 माइनस 60 ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। अब इधर साइड भी देख लो, ये 120 डिग्री है तो इधर ये कितना होगा, स्ट्रेट लाइन है, नीचे 120 है तो ऊपर में कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। देखो ये फोर्सेस मतलब ये इसके और इसके बीच का एंगल आपको मिल गया 120 डिग्री, इसके और इसके बीच का एंगल मिल गया 120 डिग्री, और इसके और इसके बीच का भी एंगल आपको मिल गया, कितना मिल गया, 60 प्लस 60 कितना मिल गया, 120 डिग्री मिल गया। तो यहाँ पे आप 2 अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हो एंड ऐसे भी आप समझ सकते हो कि बी पॉइंट पे जो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन इन ए बी। यहाँ पे नाम रख देते हैं क्या है, टेंशन इन ए बी है।
ये तो 1000 न्यूटन दिया हुआ है एंड इसको क्या बोल देंगे, टेंशन इन BC है एंड इसको बोल देंगे टेंशन इन CD है। तो ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 150 डिग्री, ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 150 डिग्री एंड ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, आपको पता चल गया। इसी तरह एट पॉइंट C पे भी आपको पता चल गया BC और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री, इसके और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री एंड इसके और इसके बीच का भी एंगल कितना पता चल गया, 120 डिग्री पता चल गया। तो हम लोग अब लैमेज थ्योरम का अप्लाई करेंगे दोनों ही पॉइंट पे, B पे भी और C पे भी। देखो हमेशा याद रखना है कि लैमेज थ्योरम 3 फोर्सेस के लिए अप्लाई होते हैं। अगर किसी एक पॉइंट पे 3 इक्विलिब्रियम में जो कि फोर्सेस हों और को प्लानर होने चाहिए, अगर वो एक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग लैमेज थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा तो देखियो, अप्लाइंग लैमेज थ्योरम एट पॉइंट B पे अप्लाई अगर हम लोग कर रहे हैं तो देखो अगर TAB लिखेंगे, अगर ये फोर्सेस की बात करेंगे तो अपॉन कितना हो जाएगा, तो TAB लिखेंगे तो उसको जस्ट अपोजिट वाला एंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जैसे कि F1 लेते थे तो F1 के जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या लेते थे हम लोग, साइन अल्फा। तो यहाँ पे अगर TAB लिखेंगे तो TAB के जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो TAB टेंशन इन AB अपॉन कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू लिखेंगे। अगर ये वाला की बात करते हैं 1000 लिखेंगे न्यूटन अपॉन, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये है ना, तो कितना हो जाएगा, साइन 150 डिग्री। एंड थर्ड जो फोर्स है इसे TBC मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग BC, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल कौन सा लेंगे, 150 लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एंगल निकालने में आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको पुट करने में भी। जब भी अगर हम लोग ये फोर्सेस की बात करते हैं, अगर एक फोर्सेस की बात करते हैं तो बाकी जो 2 फोर्सेस आपके पास बच रहा है उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अगर TAB को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो बाकी 2 फोर्सेस कौन कौन सा बच रहा है, इस पॉइंट पे देखो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक नीचे 1000 न्यूटन का, एक टेंशन इन स्ट्रिंग BC, एक टेंशन इन स्ट्रिंग AB। तो अगर TAB को ले रहे हैं हम लोग तो बाकी 2 कौन सा बच रहा है, ये दोनों बच रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 60। तो हम लोग को लेंगे T अपॉन साइन 60। अगर 1000 की बात कर रहे हैं तो इसके अलावा 2 कौन सा बच रहा है, ये दोनों, उनके बीच का एंगल कितना, 150, तो लिया साइन 150। TBC की अगर बात करते हैं तो बाकी 2 बच रहे हैं ये दोनों, उसके बीच लिया 150। यहाँ से हम लोग को जो कैलकुलेट करना है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दोनों को एक बार इसको इससे इक्वल करेंगे, एक बार इसको इससे इक्वल करेंगे, तो देखो अगर हम लोग TAB अपॉन साइन 60 को इक्वल कर देते हैं 1000 अपॉन 1 साइन 50 से, ठीक है। तो यहाँ से TAB का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से TAB का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग AB हम लोगों को मिल जाएगा 1000 इंटू साइन 60 अपॉन साइन 150 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग टेंशन इन स्ट्रिंग BC निकालना चाहें तो देखो इसको इससे इक्वल कर दे रहे हैं, ठीक है। टेंशन इन स्ट्रिंग BC, तो ये दोनों को इक्वल करेंगे, आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1000 इंटू कितना हो जाएगा, साइन 150 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन 150। इसको सिंपली यहाँ से दोनों कैलकुलेट कर लेंगे आप, दोनों को इक्वेट किए केवल, तो यहाँ से टेंशन इन स्ट्रिंग BC जब हम लोग निकाल रहे हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो 1000 इंटू साइन 150 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 150 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं एट पॉइंट C पे लैमेज थ्योरम। तो देखिए जब हम लोग लैमेज थ्योरम एट पॉइंट C पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। C पॉइंट पे 3 फोर्सेस कौन कौन के लग रहे हैं, तो एक टेंशन ये वाला लग रहा है, ए वाला लग रहा है, ए वाला लग रहा है, 3 ही फोर्सेस तो लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो इस फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग BC अपॉन क्या हो जाएगा, BC, तो बाकी 2 बचे फोर्सेस के बीच का एंगल तो हो जाएगा साइन 120 डिग्री, ठीक है। इज इक्वल्स टू, देखिए जब 1000 न्यूटन की बात करेंगे तो बाकी 2 बचे, इसको अगर कंसिडर करें तो बाकी दोनों ये, उसके बीच का एंगल कितना है, 120, तो हो जाएगा साइन 120 डिग्री। थर्ड जो बच रहा है आपका टेंशन इन स्ट्रिंग CD अपॉन बाकी दोनों ये बचेगा, तो इसके बीच का भी एंगल कितना है आपका, 120 डिग्री ही है। यहाँ से भी अगर आप टेंशन इन BC कैलकुलेट करोगे तो कितना, दोनों एक बार इसको इससे इक्वेट कर देना है, एक बार इससे इक्वेट कर देना है। तो अब ये दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो टेंशन इन स्ट्रिंग BC निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 1000 इंटू साइन 120 अपॉन 1000 इंटू साइन 120 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 120। इसी तरह से यहाँ पे जब टेंशन इन स्ट्रिंग CD निकालेंगे तो हो जाएगा 1000, देखो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो टेंशन इन CD निकाल रहे हैं तो 1000
इंटू साइन 120 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 120। तो यहाँ से टेंशन इन स्ट्रिंग CD का वैल्यू निकलेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दोनों ही पॉइंटे मतलब B और C पे हम लोगों को तीनों जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वहाँ पे उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे लैमिज थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड फाइनली हम लोग को आंसर मिलेगा। चलिए अब सबको हम लोग फटाफट से कैल्सी में रख लेते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। तो चलिए फाइनली जब आप कैल्सी में रखेंगे तो सबका वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। T टेंशन स्ट्रिंग AB मिलेगा आपको इतना, BC मिलेगा इतना और ये भी मिलेगा। बेसिकली देखो BC यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, यहाँ पे भी मिला हम लोग को, सेमी वैल्यू मिलना भी चाहिए था, तो दोनों मिला 1000 न्यूटन। एंड CD भी कैलकुलेट जो भी लग रहा है वो कितना मिला, 1000 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो टेंशन स्ट्रिंग AB मिला वो कितना मिला, तो 1732.05 न्यूटन मिला। और ये दोनों तो पता ही था। टेंशन स्ट्रिंग BC कितना मिला, तो ये भी मिला आपका 1000 न्यूटन एंड CD के अक्रॉस भी कितना मिला, तो आपको मिला 1000 न्यूटन। तो इस तरह आपको किसी भी लैमिज थ्योरम पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जाता है तो आप सॉल्व करेंगे एंड मे बी आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये जो प्रॉब्लम है, आज का ये जो लैमिज थ्योरम है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके बता सकते हैं, हम आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।